समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर भी उसको कहा जाता है। अब है कि प्लेन मिरर। पहले प्लेन मिरर जो घरों में आप यूज करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए, वो एक्चुअली प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की खासियत है कि उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होता है, परावर्तित सतह, वो हमेशा समतल होता है। वो हमेशा इरेक्ट, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उसमें लेटरल इन्वर्टेड होता है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है बायां दायां दिखना, दायां बायां दिखना। उसको पार्श्व जो है उल्टा दिखता है कि वो बायां दायां, उसको लेटरल इन्वर्टेड भी कहा जा सकता है। तो वो होता है प्लेन मिरर में हमेशा जितना दूरी पर आप खड़े रहेंगे उतना ही दूरी पर दर्पण में बनेगा। उसके अलावे जितना सेम साइज का जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट भी नजर रहेगा। तो वो क्या होता है? समतल। एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। पहला होता है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर वो मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो धंसा हुआ होता है, यानी इनवर्ड होता है। द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज इनवर्ड, इज कॉल्ड कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हमेशा धंसा हुआ होता है। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो उठा हुआ रहता है, यानी कि जो परावर्तित सतह है उठा हुआ रहे। तो क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इससे कि आपको बिना टच किए आपको पता करना है कि कौन सा दर्पण समतल है, कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है। तो आप इससे कैसे बता सकते हैं? तो याद रखिएगा, दर्पण का सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कि अगर आपको बिना टच किए दर्पण पता करना हो तो हम बारी बारी से, अगर तीनों दर्पण अगर रखा हुआ है तो पता नहीं चलेगा तो कि कौन क्या है, तो आप उसके सामने जाएंगे। अगर मेरा प्रतिबिंब उस वस्तु मेरे बराबर बनेगा तो वो दर्पण समतल होगा। अगर मेरा प्रतिबिंब मेरे से बड़ा दिखाई दे रहा है तो अवतल दर्पण होगा, और हमसे छोटा दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। यानी कि दर्पण में अवतल में सबसे बड़ा बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, और समतल में बराबर बनता है। सबसे ज्यादा अगर प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है? वो बनता है अवतल दर्पण। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है। अवतल दर्पण के अलावे उत्तल दर्पण में मात्र दो कंडीशन में बनता है, जिसको हम बारी बारी से फिगर के माध्यम से भी आगे समझेंगे। उसके अलावे अगर हम बात करें कि इसका यूज अलग अलग, अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो होता है वो नाई के दुकान में वो दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, बड़ा बड़ा दिखाई दे, विजुअली अच्छा से हो। ठीक है, कटे छटे न, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं ना, जो दांत वगैरह हो गया, ये कान वगैरह हो गया, उसको यूज किया जाता है। उसके अलावा उत्तल जो है वो सबसे ज्यादा सर्व दर्पण के रूप में, यानी कि जो साइड मिरर होता है उस रूप में आप गाड़ी का देखेंगे दोनों तरफ साइड मिरर होता है। उसमें क्या होता है, वो एक तो इसका ये भी है कि दूर तक के ऑब्जेक्ट को कवर कर सकता है। कौन? उत्तल दर्पण, इसीलिए उसको साइड मिरर में होता है। या मॉल, बड़ा बड़ा मॉल होता है तो ट्रैफिक वगैरह को करने के लिए भी लगा होता है, या जहाँ पे डाइवर्जन वगैरह रोड बन रहा हो तो वहाँ भी उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, वो बना लगा दिया जाता है उत्तल दर्पण को। तो वो सब इसका इस्तेमाल है। और ये पूछा जाएगा एग्जाम में क्यों किया जाता है, तो पूछता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है कि वो दूर तक के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, अपने अंदर कवर कर सकता है, छोटा दिखाता है, और ब्रॉडर को भी छोटा करके, अगर बहुत चौड़ा है तो उसको भी पतला करके वो दर्पण दिखाने की क्षमता होता है। इसीलिए उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? साइड मिरर के रूप में होता है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे इस पर, वो अलग फिगर के रूप में। थैंक यू। तब तक हो गया सर, हो गया। सर माइक्रोस्कोप में कौन सा दर्पण यूज होता है? बर्दाश्त नहीं करता।